नमस्कार दोस्तों, बादल कंकर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारे जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 12 के इतिहास के अंदर चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है महाराणा कुंभा। और जो मुख्य फोकस का केंद्र रहेगा वो महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां रहेगा। तो महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक कला प्रिय और विद्या अनुरागी शासक था। तो महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक कला प्रिय और विद्या अनुरागी शासक था, इसलिए इसे युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है। इसलिए इसे युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर बुद्धि किसे कहा गया है? तो महाराणा कुंभा को कहा गया है, क्योंकि युद्ध में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करता था, सोच समझकर हर निर्णय लेता था, इसलिए इसे युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है। ज्यादातर गाइडों में ये नहीं मिलता युद्ध में स्थिर बुद्धि किसे कहा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि युद्ध में स्थिर बुद्धि किसे कहा गया है? तो महाराणा कुंभा को कहा गया है। एकलिंग महात्म्य जिसका रचयिता कान्हा व्यास है। एकलिंग महात्म्य के अनुसार वह वेद चार होते हैं, वेद, स्मृति, उपनिषद, जिसके अंदर गुण दार्शनिक विषयों का विवेचन किया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणिक जो उपनिषद संख्या है वो 12 मानी जाती है और कहीं कहीं 10 भी देखने को मिलती है। तो वेद, स्मृति, उपनिषद, साहित्य, व्याकरण और राजनीति में कुशल शासक था। तो एकलिंग महात्म्य के अनुसार वेद, स्मृति, उपनिषद, साहित्य, व्याकरण और राजनीति में कुशल शासक था महाराणा कुंभा। तो किसके अनुसार? एकलिंग महात्म्य के अनुसार। वह एक महान संगीत ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण करता था। या महान संगीत ज्ञाता होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। इसे वीणा वादन कहा जाता था। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा बजाने में कुशल शासक था, तो इसे वीणा वादन प्रवीणन कहा जाता है। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा बजाने में कुशल शासक था। महाराणा कुंभा वीणा बजाता था और समुद्र गुप्त भी वीणा बजाता था और अकबर नगाड़ा बजाता था। तो अकबर नगाड़ा बजाता था, समुद्र गुप्त वीणा बजाता था और महाराणा कुंभा तो वीणा बजाता ही था और इसमें कुशल भी था। तो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा बजाने में कुशल शासक था। साहित्य के अंदर भी उसकी बहुत रुचि थी। तो महाराणा कुंभा की साहित्य के अंदर बहुत रुचि थी। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत करम दीपिका और सूर प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। तो महाराणा कुंभा साहित्य के अंदर भी निपुण था
और साहित्य का अच्छा शौक था, इसलिए संगीत राज संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, सूर प्रबंध आदि ग्रंथ लिखता है। बहुत बार पूछे जाते हैं कि संगीत राज किसका ग्रंथ है, संगीत मीमांसा किसका है, संगीत क्रम दीपिका किसका है और सुर प्रबंध किसका है। जो संगीत राज महाराणा कुंभा का जो संगीत राज है उसके 5 भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगीत राज के कितने भाग है, तो 5 भाग है। 5 भाग है। देखो, अगर संगीत राज हमें ग्रंथ पढ़ना है तो एक एक पाठ पढ़ना पड़ेगा, पाठ पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में हमें गीत भी गाने पड़ेंगे, और गीत गाएंगे तो वाद्य भी बजाएंगे, इसलिए अगर वाद्य नहीं बजाएंगे तो गीत अच्छे भी नहीं लगेंगे। और वाद्य जहां बजेगा वहां नृत्य भी करना पड़ेगा, और जहां हम नृत्य करेंगे वहां लोग रस भी लेंगे, तो वहां लोग रस भी लेंगे। तो संगीत राज के 5 भाग हैं। तो संगीत राज को पढ़ने के लिए एक एक पाठ पढ़ना पड़ेगा, पाठ करेंगे उसके साथ में गीत भी गाएंगे, और गीत गाएंगे तो वाद्य भी बजाएंगे, और वाद्य जहां बजेंगे वहां नृत्य भी होगा, और नृत्य हम करेंगे तो लोग रस भी लेंगे, रस यानी आनंद भी लेंगे। इसलिए पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश, इसके 5 भाग है। तो संगीत राज के 5 भाग कौन कौन से हैं, तो पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश और नृत्य रतन कोश। महाराणा कुंभा मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा और मेवाड़ी भाषा का भी अच्छा जानकार था, इसलिए इन भाषाओं के अंदर वो नाटकों की रचना करता है, इसलिए इसे नाटक राजकर्ता भी कहा जाता है। तो एक और उपाधि है इसकी, नाटक राजकर्ता। तो मराठी, कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा के अंदर अनेक नाटकों की रचना करता है महाराणा कुंभा। मराठी, कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा के अंदर अनेक नाटकों की रचना करता है, इसलिए इसे नाटक राज भी कहा जाता है, नाटक राजकर्ता भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की थी, यानी इसको एक्सप्लेन किया था, और जयदेव के गीत गोविंद और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी। तो महाराणा कुंभा चंडी शतक की व्याख्या करता है, जयदेव के गीत गोविंद और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखता है। तो चंडी शतक की व्याख्या करता है और जयदेव के गीत गोविंद की टीका लिखता है, गीत गोविंद के ऊपर, और सारंगदेव का जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर उस पर भी टीका लिखता है। महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ और है कामराज रतिसार। यह 7 भागों के अंदर है, इसके 7 भाग है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संगीत राज के कितने भाग है, तो 5 भाग है। और जो महाराणा कुंभा का एक और ग्रंथ है कामराज रतिसार, उसके कितने भाग है, तो 7 भाग है। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई, इसे वागीश्वरी भी कहा जाता है। यह भी संगीत की ज्ञाता थी, और यह भी वीणा बजाती थी, संगीत की ज्ञाता थी रमाबाई, इसलिए इसे वागीश्वरी भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा को राणो रासो
राणो रासो भी कहा जाता है क्योंकि ये विद्वानों का संरक्षक था। विद्वानों का संरक्षक होने के कारण महाराणा कुंभा को राणो रासो कहा जाता है। तो विद्वानों का संरक्षक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो राणो रासो कहा जाता है। इसके दरबार में एकलिंग महात्म्य का लेखक कानाव्यास और मुख्य शिल्पी, इसका जो मुख्य शिल्पी है मंडन भी रहता था। मंडन इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो एकलिंग महात्म्य का लेखक कानाव्यास और मुख्य शिल्पी मंडन भी इसके दरबार में रहते थे और इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मंडन ने रूपमंडन, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, इसे भूपति वल्लभ भी कहा जाता है, प्रसाद मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुकार और वास्तुमंडन आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो इसके दरबार में जो मंडन रहता था वो रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुकार और वास्तुमंडन की रचना करता है। और मंडन का भाई नाथा, ये मंडन का भाई होता है नाथा, ये वास्तु मंजरी की रचना करता है। और मंडन का पुत्र गोविंद कलानिधि, द्वार दीपिका और उदार धोरिणी आदि ग्रंथों की रचना करता है। तो मंडन का भाई है जो नाथा है वो वास्तु मंजरी की रचना करता है। और मंडन का जो पुत्र है गोविंद वो कलानिधि, ये इसके इंपॉर्टेंट ग्रंथ माने जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कलानिधि, द्वार दीपिका और उदार धोरणी किसके ग्रंथ है, तो गोविंद के, मंडन का पुत्र जो गोविंद है उसके ग्रंथ है कलानिधि, द्वार दीपिका और उदार धोरणी। जो इसका गोविंद का जो कलानिधि ग्रंथ है वो मंदिर के जो शिखर होते हैं उनके विधि विधान पे आधारित है, उनके विधि विधान पर केंद्रित है। शिखर, मंदिर के जो शिखर होते हैं उनके विधि विधान पर केंद्रित है। और इन शिखर के अंग और उपांगों के आधार पर इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ भी कहा जाता है, एक स्वतंत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। तो गोविंद का कौन सा ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है, तो कलानिधि। और किस पे आधारित है, तो मंदिर के जो शिखर होते हैं उन पे आधारित है। प्रश्न आ सकता है कि जो कलानिधि है वो किस पे आधारित है, तो शिखर पे आधारित है। और इसके अंग और जो शिखर के अंग और उपांगों पे आधारित होने के कारण इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। और मंडन का आयुर्वेदिज्ञ के रूप में, मंडन का आयुर्वेदिज्ञ के रूप में एक ग्रंथ है सार समुच्चय। इसके अंदर विभिन्न बीमारी, जैसे बहुत सी बीमारियों के बारे में, बीमारियों के कारण और निदान के बारे में बताया गया है। तो मंडन का जो पुत्र है गोविंद, उस
मंडन का जो पुत्र है गोविंद, वो आयुर्वेदिक के रूप में इसका एक ग्रंथ है सार समुच्चय। उसके अंदर विभिन्न बीमारियों के कारण क्या क्या होते हैं और उनका निदान कैसे किया जाता है, इनके बारे में बताया गया है। तो सार समुच्चय किसका है? गोविंद का है और आयुर्वेद का एक ग्रंथ माना जाता है। महाराणा कुंभा के दरबार में एक प्रतिष्ठित रचनाकार भी रहता था जिसका नाम था मेहा। रचनाकार कहता था जिसका नाम मेहा था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है तीर्थमाला। इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। तो इसके अंदर इसका जो मुख्य रचनाकार था वो कौन था? तो मेहा था। और इसके अंदर मतलब जो तीर्थमाला इसका एक मुख्य ग्रंथ है और इसके अंदर कितने तीर्थों का वर्णन मिलता है? तो 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। जो रचनाकार है मेहा, उसके समय में मेवाड़ के अंदर दो मुख्य निर्माण हुए थे। एक तो कुंभलगढ़ का किला बना था और एक रणकपुर का मंदिर बना था। तो मेवाड़ के दो मुख्य निर्माण कार्यों के समय जो रचनाकार है मेहा, वो मेवाड़ के अंदर उपस्थित था। और मेहा कहता है कि सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत और नागौर की मेथी प्रसिद्ध है। कि सोजत और नागौर से जो हनुमान जी की मूर्तियां लाई गई थी, हनुमान जी की जो मूर्तियां लाई गई थी वो कुंभलगढ़ और रणकपुर में लगाई गई थी। और रणकपुर के मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के अंदर मैं खुद उपस्थित हुआ था। रणकपुर के मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह के अंदर मैं यहाँ खुद उपस्थित हुआ था। रणकपुर का जो मंदिर है, जैन मंदिर है, उसका निर्माण महाराणा कुंभा के समय धनक शाह ने करवाया था। बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं कि रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा के समय धनक शाह ने करवाया था। महाराणा कुंभा का जो गुरु था वो हीरानंद मुनि था। तो महाराणा कुंभा का जो गुरु था वो हीरानंद मुनि था। कुंभा इसे अपना गुरु मानता था। वीर विनोद एक रचना है जिसका रचयिता है श्यामल दास। वीर विनोद रचना है जिसका रचयिता है श्यामल दास। श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने अकेले 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। वास्तुकला का जनक माना जाता है और इसका जो समय है वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा अकेला करवाता है। इसलिए राजस्थानी वास्तुकला का स्वर्ण काल और राजस्थानी वास्तुकला का जन्मदाता जो माना जाता है महाराणा कुंभा को माना जाता है। वैसे थोड़ा याद रखने के लिए बता दूं, मुगल काल के अंदर
चित्रकला का जो काल है स्वर्ण काल, चित्रकला का जो स्वर्ण काल वो जहांगीर का काल था। वास्तुकला का था वो शाहजहां का काल था। और संगीत का जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला का काल माना जाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल माना जाता है। वास्तुकला का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां का काल को माना जाता है। और संगीत कला का जो स्वर्ण काल है वो मोहम्मद शाह रंगीला का काल माना जाता है। और वैसे भी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा ही जाता है। साहित्य का अगर स्वर्ण काल माना जाता है तो वो गुप्त काल को माना जाता है। और साहित्य का सर्जन काल किसे माना जाता है तो मौर्य काल को माना जाता है। तो वास्तुकला का स्वर्ण काल महाराणा कुंभा का स्वर्ण काल माना जाता है। पश्चिमी सीमा व तंग रास्तों की सुरक्षा के लिए वो बसंतगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाता है। और मेरों के प्रभाव से बचने के लिए वह मचान के दुर्ग का निर्माण करवाता है। और पश्चिमी व केंद्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए वह परमाणु के अवशेष पर अचलगढ़ के किले का जीर्णोद्धार करवाता है। तो पश्चिमी व तंग रास्तों की सुरक्षा के लिए बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर उसका जीर्णोद्धार करवाता है। मेरों के प्रभाव से बचने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाता है। और पश्चिमी व केंद्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए अचलगढ़ के किले का जीर्णोद्धार करवाता है परमाणु के अवशेषों पे। इसके बाद में महाराणा कुंभा को कुंभलगढ़ अभिलेख में धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया है। तो कुंभलगढ़ अभिलेख में महाराणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया है। इसे दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है। और इसी कुंभलगढ़ अभिलेख के अंदर इसे दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है। वह गुप्त सम्राटों की तरह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। गुप्त सम्राट थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इसी प्रकार ये भी वैष्णव धर्म को मानता था महाराणा कुंभा। और परम भागवत, अपने आप को परम भागवत भी, गुप्त सम्राटों की तरह परम भागवत भी कहा करता था। और आदिवराय की उपाधि भी धारण करता था। ये पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि गुप्त सम्राटों की तरह वैष्णव धर्म का पालन करने वाला था और परम भागवत की उपाधि धारण करता था गुप्त सम्राटों की तरह। और आदिवराय की भी उपाधि ये धारण करता था महाराणा कुंभा। अपनी पत्नी कुंभलदेव के याद के अंदर ये कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाता है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो आत्मनिर्भर दुर्ग माना जाता है। और यहाँ कृषि की जाती है।
आत्मनिर्भर दुर्ग माना जाता है, कृषि की जाती है। और अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल ने क्या कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। आत्मनिर्भर दुर्ग, कृषि की जाती है। और मेवाड़ के जो राजा हैं, मेवाड़ के राजाओं की इसे शरण स्थली भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जो कौन सा दुर्ग था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग था। जब भी मेवाड़ के राजाओं को आपत्तियों का सामना करना पड़ता था तब वो शरण लेते तो किस दुर्ग में, मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में वो शरण लेते थे। इसी प्रकार मारवाड़ के राजाओं की जो शरण स्थली माना जाता है वो शिवाना दुर्ग माना जाता है। तो ये अलग बन जाता है, मतलब मारवाड़ के जो राजा हैं उनका जो शरण स्थली माना जाता है वो शिवाना का दुर्ग माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में 5 दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में 5 दरवाजे हैं। पहला है ओरठ पोल, ओरठ पोल। दूसरा हल्ला पोल। तीसरा हनुमान पोल। चौथा विजय पोल। और 5वां राम पोल। तो ये क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो दरवाजे हैं उनका क्रम है ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल और राम पोल। इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें अपने गुरु ने दी है कि औरतों ने हल्ला मचाया, औरतों ने हल्ला मचाया और हल्ला सुन के हनुमान जी आए और हनुमान जी उनको छुड़ा लेते हैं, यानी विजय कर लेते हैं, राक्षसों से छुटा लेते हैं और राम जी की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि राम जी के तो सेवक थे हनुमान जी। तो औरतों ने हल्ला मचाया और हल्ला सुन के हनुमान जी आते हैं और विजय करके उनको ले जाते हैं और राम जी की शरण में चले जाते हैं। इसी प्रकार चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर 7 दरवाजे थे। इसके बाद में ये विजय स्तंभ, मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के, यानी जब युद्ध होता है 1437 के अंदर सहारनपुर का युद्ध होता है महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में, तो महाराणा कुंभा उसमें विजय हो जाते हैं, इसलिए मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसलिए विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ 122 फुट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है और इसमें 9 मंजिल है। 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिल है। इसका जो मुख्य शिल्पी था वो जेता था, मुख्य शिल्पी जेता था। और बाकी जेता, नापा, पोमा और पुंजा ये इनके 3 पुत्र थे, लेकिन मुख्य जो शिल्पी पूछा जाए तो जेता था और इनके 3 पुत्रों ने भी मिलकर इसको पूरा किया था, तो नापा, पोमा और पुंजा। विजय स्तंभ को भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार
गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों का एक व्यवस्थित संग्रहालय है। व्यवस्थित संग्रहालय है मतलब भारतीय जो देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया एक व्यवस्थित संग्रहालय है। ऐसा कौन मानता है? तो गोपीनाथ शर्मा मानता है। बहुत बार पूछा भी जाता है, पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया एक व्यवस्थित संग्रहालय विजय स्तंभ को किसने कहा? तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा। और गोपीनाथ वो हीराशंकर ओझा के अनुसार, हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा दी है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने विजय स्तंभ को पौराणिक देवी देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विजय स्तंभ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत भी रहा है। प्रेरणा स्रोत रहा है। तो विजय स्तंभ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा है। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समिति, अभिनव भारत समिति के संविधान के अनुसार हर भारतीय को इसकी सदस्यता लेने के लिए मुक्ति संग्राम के नीचे विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी पड़ती थी। अभिनव भारत समिति से जुड़ने के लिए विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी पड़ती थी हर नए सदस्य को। और विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जेके सीमेंट और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। तो जेके सीमेंट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसी और कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर लंबा है। जो चीन की विश्व की सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार मानी जाती है। तो कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा वो 36 किलोमीटर लंबा है। और महाराणा कुंभा अपना अधिकांश समय वो कुंभलगढ़ के किले के अंदर ही बिताता था। और अंतिम समय में इसे उन्माद रोग हो गया था महाराणा कुंभा को। और इसके सता लोलक पुत्र ने 1468 ईस्वी के अंदर, इसका पुत्र उदा 1468 ईस्वी के अंदर इसके सता के लालची इसके पुत्र उदा ने इसकी हत्या कर दी थी महाराणा कुंभा की। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।